राम राम सा वेलकम आई यूट्यूब चैनल बालाजी ऑनलाइन क्लासेज। कलकत्ते में काल का तो सालासर में हनुमत वीर, रूणीचे में रामदेव तो मेड़ी में गोगा पीर। प्यारे विद्यार्थियों और मेरे मित्रों, आज हम राजस्थान के लोक देवता गोगा जी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने रामदेव जी और बाबू जी के बारे में अध्ययन करवाया था। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान के लोक देवता गोगा जी, नागों के देवता या नागराज का अवतार। तो गोगा जी के बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं गोगा जी। गोगा जी, तो गोगा जी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो गोगा जी का जन्म विक्रम संवत 1003 में ददरेवा, विक्रम संवत 1003 ददरेवा चूरू में हुआ था। यानी कि गोगा जी का जन्म कब हुआ था? तो विक्रम संवत 1003 ददरेवा चूरू में हुआ था। यदि विक्रम संवत की बात करें तो विक्रम संवत सबसे प्राचीन संवत है। विक्रम संवत सबसे प्राचीन संवत है। सबसे प्राचीन भारतीय संवत में सबसे प्राचीन संवत पूछा जाए विक्रम संवत है। इसकी शुरुआत विक्रमादित्य ने की थी। विक्रमादित्य ने सभी करों को माफ करके इसकी शुरुआत की थी और यह ईस्वी सन से 57 वर्ष आगे चलता है। इनकी ईस्वी सन में जब 57 जोड़ देते हैं तो विक्रम संवत आ जाता है। तो वर्तमान में विक्रम संवत चलता है, वो चल रहा है 2077। तो इस प्रकार से अब हम तो पढ़ते हैं गोगा जी के बारे में। तो गोगा जी का जन्म विक्रम संवत 1003 ददरेवा चूरू में हुआ था। फिर गोगा जी के पिता का नाम, तो गोगा जी के पिता का नाम था जेवर सिंह चौहान। पिता जेवर सिंह चौहान। ये कौन से राजपूत है? तो ये नाग वंशीय राजपूत थे। कौन से राजपूत थे? तो नाग वंशीय राजपूत। यानी कि गोगा जी कौन से राजपूत वंश के राजपूत है? यानी कि तो ये है नाग वंशीय राजपूत। जैसे हमने पढ़ा था बाबू जी राठौड़ वंश के थे, इसी प्रकार रामदेव जी तंवर वंश से थे। तो गोगा जी है वो नाग वंशीय राजपूत है। इनकी माता का नाम, तो गोगा जी की माता का नाम था बाचल देवी। बाचल दे या बाचल देवी। फिर आता है गोगा जी की पत्नी का नाम, तो गोगा जी की पत्नी का नाम था केलमदे। अरे बूढ़ो जी थोरे कही छोटी केलमदे, यानी कि हमने गाने में भी सुने हैं। तो बूढ़ो जी यानी कि केलमदे बूढ़ो जी की पुत्री थी। बूढ़ो जी की पुत्री और बाबू जी की भतीजी। बाबू जी कोलूमंड, बाबू जी की भतीजी। यानी कि ऐसा माना जाता है कि जब केलमदे के लिए गोगा जी ने केलमदे के से विवाह करने के लिए बूढ़ो जी के पास में प्रस्ताव भेजा था, तो बूढ़ो जी ने कहा था, अरे गोगा जी थे तो कई जो बूढ़ा देन, मारी केलम तो हिंडे पालने, यानी कि मेरी केलम तो बहुत ही भी छोटी है। तो उस समय क्या होता है कि गोगा जी सांपों को, गोगा जी को बहुत क्रोध आ जाता है और वो केलमदे को सांप डसवा देते हैं। केलमदे को सांप जब डस जाता है और जब केलमदे के जहर चढ़ जाता है, लेकिन गोगा जी ने मना किया था कि सांप को कहा था डस जाना लेकिन जहर मत चढ़ाना। लेकिन जब केलमदे को जहर चढ़ना शुरू हो जाता है तो गोगा जी वापस मंत्र का जाप करते हैं। क्रोध में गोगा जी अपने क्रोध के अंदर इनकी बहुत ही गुस्से में हो जाते हैं और मंत्र का जाप करते हैं। और उस समय सारे के सारे सांप कढ़ाई के अंदर एक गर्म तेल होता है, उस तेल में आकर के गिरने लग जाते हैं जैसे ये मंत्र पढ़ने शुरू करते हैं। तो
और सभी सांप गिरने शुरू हो जाते हैं। तभी सांपों के देवता या सांपों के देवता जिसे हम सांपों के देवता यानी नागराज खुद प्रकट होते हैं, जिसका नाम है तक्षक, खुद प्रकट होते हैं और गोगा जी को वचन या जिसे हम कह सकते हैं कि गोगा जी को एक आशीर्वाद रूप में कहते हैं कि आपको कलयुग के अंदर सांपों के देवता के रूप में पूजा जाएगा, सांपों के देवता के रूप में पूजा जाएगा। तो ये कहानी थी कि जब केलमदे के साथ में गोगा जी का विवाह का प्रस्ताव जाता है, उस समय प्रस्ताव ठुकरा दिया जाता है, तब सांप डस जाता है और सांप डस जाता है तो गोगा जी क्रोध में आ जाते हैं और मंत्र का जाप करना शुरू कर देते हैं। सारे सांप तेल की कड़ाई में गिरने शुरू हो जाते हैं। उसी समय सांपों के देवता तक्षक स्वयं प्रकट होते हैं और गोगा जी को वचन और आशीर्वाद देते हैं कि आपको कलयुग के अंदर सांपों के देवता के रूप में पूजा जाएगा। तो गोगा जी को हम क्या कहते हैं, तो सांपों के देवता, सांपों के देवता के नाम से जाने जाते हैं। सांपों के देवता के नाम से जाने जाने वाले लोक देवता कौन है, तो है गोगा जी। इसी प्रकार एक कहानी थी ये। फिर आता है कि गोगा जी के दो सचेरे भाई थे। गोगा जी के दो सचेरे भाई जिनका नाम था अर्जुन और सर्जन या अर्जुन और सर्जन। तो गोगा जी के दो सचेरे भाई थे अर्जुन और सर्जन। इनके साथ में गोगा जी का एक भूमि विवाद था। इनके साथ में गोगा जी का भूमि विवाद था, भूमि का विवाद। जब सचेरे भाइयों के साथ में भूमि का विवाद था, उस समय ये सचेरे भाई गोगा जी की गायों को अपहरण कर लेते हैं, गायों का अपहरण कर लेते हैं, गायों का अपहरण। और ये गायों का अपहरण करके चले जाते हैं महमूद गजनवी के पास। महमूद गजनवी के पास, यानी कि ये गोगा जी के सचेरे भाई गोगा जी की गायों का अपहरण करते हैं, महमूद गजनवी के पास चले जाते हैं। तो गोगा जी इनकी गायों की रक्षा के लिए महमूद गजनवी के साथ में युद्ध करता है। और कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार ऐसा माना जाता है कि गोगा जी के 47 पुत्र और 60 भतीजे इस युद्ध में शहीद होते हैं और गोगा जी खुद भी इस युद्ध में शहीद हो जाते हैं। और इन 47 पुत्रों में से गोगा जी का एक पुत्र जो प्रमुख पुत्र है, जिसे हम पढ़ते हैं, उस प्रमुख पुत्र का नाम है केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी। तो गोगा जी ने अपने सचेरे भाई अर्जुन और सर्जुन के साथ जो भूमि का विवाद था, उस विवाद के दौरान जब वो गायों का अपहरण कर लेते हैं तो महमूद गजनवी से युद्ध करते हैं। तो कौन से लोक देवता है जिनका सामना या जिनका युद्ध महमूद गजनवी के साथ हुआ था, तो लोक देवता है गोगा जी। और इसी युद्ध में गोगा जी की इतनी वीरता और पराक्रम के साथ लड़ते देखकर महमूद गजनवी इन्हें जहार पीर या जिंदा पीर का नाम देते हैं। जहार पीर या जिंदा पीर, इनकी जिंदा भगवान कहते हैं। तो जहार पीर या जिंदा पीर के नाम से जाने जाने वाले कौन लोक देवता क्या है, कौन से हैं, तो वो है जहार पीर या जिंदा पीर के नाम से जाने जाने वाले लोक देवता, वो है हमारे गोगा जी। तो गोगा जी का एक उपनाम हो गया सांपों के देवता, दूसरा उपनाम हो गया इनका जहार पीर। तो सांपों के देवता किसने कहा था, तो सांपों के देवता खुद ने कहा था, नागराज ने। और ऐसा माना जाता है कि गोगा जी नागराज का अवतार है। गोगा जी किसके अवतार है, तो गोगा जी का अवतार है वो नागराज का अवतार माना जाता है। नागराज का अवतार। और जब ये युद्ध करते थे, युद्ध कौन सी नदी के किनारे करते हैं, महमूद गजनी के साथ में, तो कुछ किताबों में लिखा हुआ है सतलज नदी, सतलज, और कुछ किताबों में लिखा हुआ है सिनाब नदी। तो सतलज या सिनाब नदी के किनारे ये युद्ध करते हैं और युद्ध करते समय इनका शीश कट जाता है।
और शीश कट करके कहाँ गिर जाता है? तो शीश कट के गिरता है इनका, वो गिरता है ददरेवा चुरू में। ददरेवा चुरू, जहां पे शीश गिरा था उस स्थान को आज शीर्ष मेड़ी के नाम से जाना जाता है। शीर्ष मेड़ी या शीर्ष मेड़ी। तो शीर्ष मेड़ी, जहां पे गोगा जी का सिर गिरा था उस स्थान को कहते हैं शीर्ष मेड़ी, जो है ददरेवा चुरू में। और जब सिर धड़ से अलग हो जाता है तो बिना शीश का धड़ क्या कहलाता है? हिंदी में इसको कहते हैं कपंद। हिंदी में इसको कहते हैं कपंद। तो बिना शीश का धड़ क्या कहलाता है? तो बिना शीश का धड़ कहलाता है कपंद। और ये बिना शीश का धड़ जिस स्थान पर गिरा था उस स्थान का नाम है नोहर हनुमानगढ़। नोहर हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ को फलों की टोकरी भी कहते हैं, हनुमानगढ़। तो गोगा जी का जो ये स्थान, इस स्थान का नाम पड़ गया धुरमेड़ी या गोगा मेड़ी। धुरमेड़ी या इसका नाम है गोगा मेड़ी। गोगा मेड़ी। तो गोगा जी के बारे में हमने इतनी कहानी अभी तक पढ़ी है कि गोगा जी के पिता का नाम, गोगा जी की माता का नाम बाचल देवी, गोगा जी की पत्नी केलम दे, जो बूडो जी की पोत्री और पाबू जी की भतीजी। बूडो जी या पाबू जी का संबंध किस स्थान से? तो स्थान है कोलूमंड फलोदी। कोलूमंड फलोदी। और फलोदी के बारे में यदि पूछा जाए फैक्ट, तो राजस्थान का सबसे सूक्ष्म स्थान फलोदी। पाएवा या साहेवा का युद्ध वो भी फलोदी के अंदर हुआ था। तो फिर आते हैं कि इनको सांपों के देवता क्यों कहते हैं। तो मैंने आपको कहानी बताई थी, जब विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया जाता है तो उस समय गोगा जी ने सांप से कहा था, सांप के देवी से कहा कि केलम देव को सांप डस जाइएगा लेकिन जहर मत चढ़ाना। और जब जहर सड़ जाता है तो गोगा जी प्रकोप में आ जाते हैं और वो कढ़ाई में तेल लेकर के मंत्र का जाप करना शुरू कर देते हैं। जब मंत्र का जाप करना शुरू कर देते हैं तो सारे के सारे सांप उस कढ़ाई में आकर के गिरने शुरू हो जाते हैं, जलने लग जाते हैं। तभी सांपों के देवता तक्षक वहां पे उपस्थित होते हैं और गोगा जी को अपना वचन देते हैं कि आपको कलयुग के अंदर सांपों के देवता के रूप में पूजा जाएगा। तो वो प्रसन्न हो जाते हैं और मंत्र बंद कर लेते हैं। ऐसी कहानी है। इस कहानी से कहते हैं गोगा जी को कहते हैं सांपों के देवता। फिर इनका युद्ध होता है। सच्चे भाई अर्जुन और सर्जुन गायें ले जाते हैं। गायें लेके कहां चले जाते हैं? मोहम्मद गजनवी के पास। तो महमूद गजनवी के पास में जब इनका ये भाई चले जाते हैं तो ये गोगा जी गायों की रक्षा के लिए युद्ध करते हैं। और युद्ध करते समय जो हमारे इतिहासकार है कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार क्या ऐसा माना जाता है कि गोगा जी के 47 पुत्र थे और 60 भतीजे थे। और 47 पुत्र और 60 भतीजों के साथ में युद्ध करते हैं। युद्ध में शहीद हो जाते हैं। और इनका प्रमुख पुत्र का नाम पूछा जाता है केसरिया कुंवर जी, जिनका हम आगे अध्ययन करेंगे। फिर आता है कि इनके जब युद्ध करते हैं, इतना पराक्रमिक युद्ध करते हैं कि ये गजनवी है, इनको देख करके इतना पराक्रमिक युद्ध करते हैं कि गजनवी इनको देख करके इतना डर जाता है और कहता है कि ये जिंदा पीर, इनकी जिंदा भगवान है। फिर इनका एक अवतार भी माना जाता है कि नागराज के अवतार के रूप में भी जाने जाते हैं। और इन्होंने ये युद्ध किया था जो गजनवी क्यों किया था, कुछ किताब में कहते हैं सतलज नदी के किनारे, कुछ किताबों में लिखा हुआ सिनाब नदी के किनारे। और जहां पे इन्होंने युद्ध किया था उस समय युद्ध करते समय इनका सिर जो कट गया था, धड़ से अलग हो गया था। और वो स्थान जहां पे सिर गिरा था वो था ददरेवा चुरू। ददरेवा चुरू में इनकी शेष मेड़ी बनी हुई है। इसी प्रकार बिना शीश का जो धड़ होता है उसे हम कहते हैं कपंद। हिंदी के अंदर कहते हैं कपंद। क्या शब्द कपंद का होता है? बिना शीश का धड़। और ये बिना शीश का धड़ गिरा था नोहर हनुमानगढ़ में, जहां पर धुर मेड़ी या गोगा मेड़ी बनी हुई है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं धुर मेड़ी में क्या है और इसके बाद में गोगा जी की ख्याल क्या है, गोगा जी की घोड़ी का नाम क्या है, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आप जल्दी से एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
फिर क्या होता है कि जब ये गोगा जी का जो दर गिरता है नोहर हनुमानगढ़ में, उसी स्थान पर गोगा जी का मुख्य मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर की भी कुछ विशेषताएं हैं और वो मंदिर किसने बनवाया था और वहां पे मेला कब भरता है, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। जहां पर गोगा जी का धड़ गिरा वो थी गोगा मेड़ी, गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़। तो गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ स्थान है नोहर हनुमानगढ़, जैसे हम हनुमानगढ़ को फलों की टोकरी कहते हैं। तो नोहर हनुमानगढ़ इस स्थान पर गोगा जी का मुख्य मंदिर बना हुआ है, मुख्य मंदिर। और इस मंदिर की आकृति कैसी है? मकबरे नुमा मंदिर है, मकबरे नुमा, यानी कि जो गोगा जी का मुख्य मंदिर है वो किस प्रकार से बना हुआ है? मकबरे नुमा मंदिर है, क्योंकि इस मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। फिरोज शाह तुगलक, ये फिरोज शाह तुगलक कौन है? तो फिरोज शाह तुगलक वही मुस्लिम आक्रांत या शासक है जिसने सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर, ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला मुस्लिम आक्रांता कौन था? तो था फिरोज शाह तुगलक। फिर ऐसा माना जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ये वही इंसान है जिसने ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाया था और कुतुब मीनार का संपूर्ण निर्माण इनकी पूरी कराने वाला शासक कौन है? तो कुतुब मीनार का निर्माण भी इसी ने पूर्ण किया था, संपन्न इसने किया था, निर्माण संपन्न। यानी कि ऐसा माना जाता है कि कुतुब मीनार शुरू की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने और उसका पूरी कराने वाला था शासक था होता इल्तुतमिश, लेकिन कुतुब मीनार की जो सबसे ऊपरी मंजिल है उस मंजिल का निर्माण कराना था फिरोज शाह तुगलक। इसी प्रकार तो इस मकबरे नुमा मंदिर का मतलब है इसका मंदिर इस प्रकार से बना हुआ है। मकबरे नुमा मंदिर। तो फिरोज शाह तुगलक ने मुख्य मंदिर का निर्माण कराया था। जो ये मंदिर कहाँ पे बना हुआ है वर्तमान में? तो ये मंदिर वर्तमान में बना हुआ है, वो बना हुआ है कैसा मंदिर है ये? मकबरे नुमा। तो इस मंदिर का निर्माण कराने वाले थे फिरोज शाह तुगलक और ये मंदिर मकबरे नुमा मंदिर है। और इस मंदिर के दरवाजे के ऊपर यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है, उस शब्द को है कहते हैं बिस्मिल्लाह, यानी कि किस मंदिर के ऊपर लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह। तो गोगा जी का मंदिर है जो कि गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में, जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया था और इस मंदिर के दरवाजे पे लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह। फिर आता है कि इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप किसने दिया? तो वर्तमान स्वरूप देने वाले वो इंसान है जो 3 बार गोलमेज सम्मेलन में भाग भी लिया था। तो इंसान है महाराजा गंगा सिंह, जिसने गंग नहर लाए थे जो। तो महाराजा गंगा सिंह ने इसका वर्तमान स्वरूप दिया। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के पीछे एक यहाँ पे तालाब बना हुआ है जिसका नाम है नौलाब, इनकी नौलाब तालाब बना हुआ है। इस नौलाब तालाब की मिट्टी यदि किसी इंसान सांप खाए हुए व्यक्ति के इनकी सांप डस गया, उस व्यक्ति को इस तालाब की मिट्टी लगाई जाती है उस स्थान पर, तो सांप का जहर चढ़ता नहीं है, ऐसा माना जाता है। तो गोगा जी का मुख्य मंदिर जिसकी आकृति कैसी? तो मकबरे नुमा। इसका निर्माण किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। इस मंदिर के दरवाजे पे कौन सा शब्द लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? तो दिया था महाराजा गंगा सिंह ने। और फिर आता है कि इस मंदिर के पास में एक नौलाब तालाब बना हुआ है। इस तालाब की मिट्टी यदि किसी सांप के दंस जाने पर उस इंसान के जिस स्थान पे दंस मारा था वहां लगाने से जहर नहीं चढ़ता, ऐसा माना जाता है। फिर आता है कि गोगा जी की घोड़ी, गोगा जी की घोड़ी, तो गोगा जी की घोड़ी थी, उसका नाम है नीली घोड़ी, नीली घोड़ी।
या इस घोड़ी को दूसरा नाम है गोगा बप्पा। गोगा बप्पा। फिर एक कहानी, एक फैक्ट ये हो गया कि गोगा जी की घोड़ी का नाम क्या है। उसके बाद एक और है, यानी कि गोगा जी के गुरु का नाम क्या है। गुरु, तो गुरु थे इनके गोरखनाथ। गुरु थे गोरखनाथ। और गोरखनाथ का मंदिर वर्तमान स्वरूप में पूछा जाए तो गोरखनाथ का मंदिर वर्तमान में गोरखपुर यूपी में है। और ऐसा माना जाता है कि गोगा जी के पिताजी जयवर सिंह चौहान और माता बादशाह देवी के कोई पुत्र नहीं था, और इन्होंने गोरखनाथ के पास में गोरखनाथ के यहाँ तपस्या की थी, और गोरखनाथ ने प्रसन्न होकर के इन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था, जिसे गोगो कहा गया। जब गोगा जी का जन्म हुआ था तो उसकी मां ने गोगा जी को कहा था गोगो। और गोगा जी का जो पहला शब्द है गो, गोगा जी का पहला शब्द, इस गो का अर्थ है संबंध है वो है गायों से। फिर आता है कि गोगा जी की ओरडी या ओल्डी, तो गोगा जी की ओल्डी कहां पर है, तो गोगा जी की ओल्डी है वो है, गोगा जी की ओल्डी कहां पर है तो है किलेरियों की ढाणी। किलेरियों की ढाणी या किलोरियों की ढाणी, किलोरियों की ढाणी सांचौर जालोर में। तो गोगा जी की ओल्डी कहां पर स्थित है तो है किलोरियों की ढाणी सांचौर जालोर। इस जालोर का पुराना नाम था जाबिलीपुर। इनके यहाँ पे महर्षि जाबिली की तपोभूमि के कारण तो गोगा जी की ओल्डी किलोरियों की ढाणी जालोर है। और इस ओल्डी का निर्माण किसने करवाया था, तो इस ओल्डी का निर्माण कराना था वो था राजा राम कुमार। राजा राम कुमार। तो गोगा जी की ओल्डी किलोरियों की ढाणी सांचौर जालोर, इनका निर्माण कराना था राजा राम कुमार। राजा राम शब्द नाम आपको 3-4 फैक्ट है राजा राम के नाम से। एक थे राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय जिन्होंने सती प्रथा पे रोक लगाई थी। एक थे राजा राम मेघवाल, राजा राम मेघवाल जिनको मेहरानगढ़ किले में जीवित चुना गया था। इन्होंने अपने स्वेच्छा से मेहरानगढ़ किले की नींव के लिए खुद का बलिदान दिया था। तो गोगा जी की ओल्डी राजा राम कुम्हार, सती प्रथा पर रोक राजा राम मोहन पाल। तो ये कुछ फैक्ट नाम से संबंधित आ जाते हैं, इसलिए मैंने साथ में बता दिए। इसके बाद में क्या होता है कि गोगा जी के पुजारी कौन है या पूजा कहाँ पे की जाती है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर आगे की कहानी शुरू करते हैं। अगर थाने मारो वीडियो पसंद आवे तो लाइक भी करता रहो आते आते, और पढ़ाई भी कर रहे हो, आपका बहुत अच्छा बेनिफिट हो रहा है तो कमेंट भी करता रहो। और अगर थाने लागे कि थे मारे तो सहयोग कर भी रहा हो तो एक सहयोग बड़े कर दो। मारे कहने हो कि इन हमारे यूट्यूब रे लिंक ने थोड़े पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में, और जितना भी थोड़ा दोस्त है, भाई लोग है या थोड़ा रिश्तेदार है, वो हेमोनी भेजो। और एक ही विनती करो कि इन यूट्यूब चैनल ने ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक आगे भेजो। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब आगे पढ़ते हैं, यानी कि गोगा जी के पुजारी कौन है और कहाँ पे पूजा करते हैं, उनका नाम क्या है। फिर गोगा जी के पुजारी कौन सा नृत्य करते हैं और कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो गोगा जी के पुजारी हिंदू और मुसलमान दोनों जाति के हैं। गोगा जी के पुजारी हिंदू और मुसलमान दोनों जाति के हैं। तो पुजारी में आते हैं, हिंदू पुजारी भी है और मुस्लिम पुजारी भी है, हिंदू है मुसलमान। अब यहां पर क्या आता है कि कुछ मुसलमान है, मुसलमान। तो गोगा जी के पुजारी हिंदू और मुसलमान दोनों हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गोगा जी की 17वीं पीढ़ी थी। उस 17वीं पीढ़ी में गोगा जी के एक
17वीं पीढ़ी के थे कायम सिंह या करम सिंह नाम कहते हैं कि शासक हुआ था, जिसको जबरन मुसलमान बना दिया गया था, जबरन मुसलमान बना दिया गया था। और इस जबरन मुसलमान बनाने के बाद में जो इस मुसलमान से आगे मुसलमानों की उत्पत्ति होती है, उन्हें कायम खानी मुसलमान कहते हैं, कायम खानी मुसलमान। तो ऐसा माना जाता है कि गोगा जी के 17वीं पीढ़ी के जो कायम सिंह थे और तो कायम खानी मुसलमान बने। ये कायम खानी मुसलमान गोगा जी के वंशज माने जाते हैं, ये खुद को गोगा जी के वंशज मानते हैं। तो गोगा जी के हिंदू और मुस्लिम दोनों पुजारी है। 1 महीना पूजा करते हैं हिंदू और 11 माह पूजा करते हैं मुसलमान। और ये हिंदू और मुसलमान एक साथ में नृत्य करते हैं। इस नृत्य का नाम है सांकल नृत्य। यानी कि गोगा जी के जो मेला लगता है तो उस मेले में होने वाला नृत्य है वो है सांकल नृत्य, जो हिंदू और मुसलमान दोनों करते हैं साथ में मिलकर के। फिर आता है कि गोगा जी का वाद्य यंत्र क्या है। तो हिंदू और मुसलमान सांकल नृत्य करते हैं, उसमें तो वाद्य यंत्र में जाते हैं ढोल और नगाड़ा, ढोल नगाड़ा। लेकिन एक वाद्य यंत्र है डेरू, डेरू वाद्य यंत्र के साथ गोगा जी की फड़ का वाचन किया जाता है। तो गोगा जी की फड़ का वाचन करते हैं, उस वाद्य यंत्र का नाम है डेरू। और फड़ क्या होती है, तो किसी भी लोक देवी देवता का कपड़े पर चित्रांकन फड़ कहलाता है। किसी भी लोक देवी देवता का कपड़े पर चित्रांकन फड़ कहलाता है। और फड़ को पढ़कर पढ़ना या पढ़कर सुनाना फड़ वाचना कहलाता है। और प्रसिद्ध फड़ है वो है देवनारायण जी की, और वैसे सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है बाबू जी की। और बड़ी और जो हमारी फड़ के कलाकारी का काम किया जाता है वो किया जाता है शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर, जिसे राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहते हैं, शाहपुरा भीलवाड़ा में। तो फड़ का फिर क्या होता है, कभी कभी आपने सुना होगा कि जब फड़ पुरानी हो जाती है, फड़ फट जाती है, तो उसको वापस फड़ का निस्तारण करना, इनकी उसे कहते हैं फड़ को ठंडा करना। जब फड़ पुरानी हो जाती है, फट जाती है, तो उसे कहते हैं फड़ ठंडा करना। और फड़ कहाँ पे ठंडी की जाती है, तो फड़ ठंडी की जाती है पुष्कर झील के अंदर, पुष्कर झील ब्यावर अजमेर। तो ये था फड़ के बारे में। और गोगा जी का जो वाद्य यंत्र है वो है डेरू, और जो फड़ पाँचते हैं तो डेरू वाद्य यंत्र बजाते हैं। फिर आता है कि गोगा जी का मेला कब बढ़ता है, तो गोगा जी का मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी को। यानी कि गोगा जी का मेला कब बढ़ता है, तो गोगा जी का मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल नवमी को। फिर आता है कि एक नाम आता है गोगा राखड़ी, गोगा राखड़ी। गोगा राखड़ी क्या है, तो खेती करते समय किसान हल तथा आली दोनों के हाथ, दोनों के 9 गांठों की, धागे की 9 गांठें होती है, इन 9 गांठों की एक धागा बांधा जाता है, जिसे कहते हैं गोगा राखड़ी। फिर आता है कि गोगा जी के ग्रंथ है, एक ग्रंथ है गोगा जीरा रसावला, और एक ग्रंथ है गोगा जीरी पेड़ी, गोगा जीरी पेड़ी। ये 2 ग्रंथ है गोगा जी के। इन ग्रंथों के लेखक कौन है पूछे जा सकते हैं, तो गोगा जीरा रसावला इस ग्रंथ के लेखक है कवि मेहाजी बिट्ठू। और गोगा जीरी पेड़ी इस ग्रंथ के लेखक है आशा बहारट, आशा बहारट। तो गोगा जी के ग्रंथों के बारे में पूछा जाए तो एक ग्रंथ है गोगा जीरा रसावला और एक ग्रंथ है गोगा जीरी पेड़ी। गोगा जी के रसावला ग्रंथ के लेखक है कवि मेहाजी बिट्ठू, और गोगा जी की पेड़ी इसके लेखक है आशा जी बहारट। फिर एक हमें चीज और पढ़नी पड़ती है गोगा जी के बारे में, जिसे हम कहते हैं गोगा जीरी ख्याल, गोगा जीरी ख्याल। तो गोगा जीरी ख्याल, ख्याल का मतलब होता है खेल, और इसका
जो प्रमुख सूत्रधार होता है उसे हम कहते हैं गोगाजी ख्याल का प्रमुख सूत्रधार हलकारा। प्रमुख सूत्रधार होता है वो हलकारा होता है। और गोगाजी की ख्याल कौन सी ख्याल मानी जाती है? तो ये कुचामनी ख्याल मानी जाती है, कुचामनी ख्याल। तो गोगाजी की ख्याल कौन सी ख्याल है? कुचामनी ख्याल है। और इसका ख्याल को, ख्याल शब्द का क्या अर्थ होता है? तो किसी भी लोक देवी देवता का जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक वर्णन पद चिन्हों के आधार पर रंगमंच द्वारा किया जाता है, यानी कि पूरा का पूरा वास्तविक रंगमंच बना करके उसका खेल या किसी सांस्कृतिक या उसके ऐतिहासिक कार्यों का वर्णन करते हैं, जिसे हम ख्याल कहते हैं। और इसमें महिलाओं का रोल होते हैं, वो पुरुष अदा करते हैं। और गोगाजी की ख्याल का जो प्रमुख है वो है कुचामनी ख्याल, और प्रमुख इसका प्रवर्तक था वो था लच्छीराम। इनकी गोगाजी की ख्याल का प्रमुख प्रवर्तक कौन माना जाता है? ख्याल का प्रवर्तक तो वो माना जाता है लच्छीराम। और ये प्रमुख ख्याल का जो सूत्रधार होता है उसे कहते हैं हलकारा। तो हमने फिर आता है कि गोगाजी के मंदिर कहाँ बने होते हैं? तो गोगाजी के मंदिर होते हैं वो किस वृक्ष के नीचे होते हैं? तो वृक्ष होता है खेजड़ी। और कहावत भी है कि गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव ही गोगाजी। तो हमने गोगाजी के बारे में पढ़ा, जिन्हें नागराज का अवतार माना जाता है। तो आप सबको यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें। चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और साथ ही साथ आप सबको इतना सहयोग मिल रहा है कि मैं आपके सहयोग के कारण ही ये क्लासें ले रहा हूं। और आपका सहयोग, ऐसा सहयोग कि राजस्थान की इस कला संस्कृति के टॉपिक, राजस्थान के लोक देवता को, इस वीडियो के लिंक को आप पूरे राजस्थान में इतना धूम मचा दो कि हर विद्यार्थी घर बैठ के राजस्थान की कला संस्कृति को एक मुफ्त में पढ़ सके और अपना भविष्य बना सके। यदि आपका इतना सहयोग मिलता रहेगा तो मैं आपके साथ में आपका अनुज मित्र गिरधारी कुमावत आगे का नया वीडियो लेकर के जल्दी हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।